हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिफ ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हमने देखा रेजिस्टिव कैपेसिटिव टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं, उसी तरीके से इंडक्टिव, ये जो थर्ड पैरामीटर है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सर्किट का, उसका भी एक ट्रांसड्यूसर बनता है, इंडक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। आइए उसको इन डिटेल अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इंडक्टेंस थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। इंडक्टेंस क्या करता है बच्चों? इट अपोजेस द चेंज इन करंट। तो बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी आइए देखते हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर को कैसे बनाया गया है। डेफिनेशन क्या है उसका, वो हम पढ़ रहे हैं। A transducer that works on the principle of electromagnetic induction, एक ऐसा ट्रांसड्यूसर जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर चलता है। आपने देखा है अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ट्रांसफॉर्मर को चलते हुए, और अभी एक ऐसा ट्रांसड्यूसर जो कि नथिंग बट ट्रांसफॉर्मर ही है, वो भी यहाँ पे हम एज अ ट्रांसड्यूसर यूज करने वाले हैं, and that is also working on the principle of electromagnetic induction, और जिसको ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ही ट्रांसडक्शन भी बोलते हैं। ऐसे कंफ्यूज मत होना, कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन। कंफ्यूज मत होना, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और उसी के बेसिस पर हमारा इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर काम करता है। आइए देखते हैं इन डिटेल। Mechanism is called as an inductive transducer, then a self inductance और mutual inductance। याद रखो बच्चों, दो टाइप के इंडक्टेंस होते हैं, सेल्फ एंड म्यूचुअल, जिसमें एक कॉइल इन्वॉल्व होती है और उस कॉइल में जो भी इंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि खुद के वजह से ही हुआ। और जिसमें दो कॉइल्स इन्वॉल्व होती है और उनके मूवमेंट की वजह से एक कॉइल से दूसरे कॉइल में इंडक्टेंस इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से इंडक्टेंस वहां पे आता है, and therefore it is said as a mutual inductance. So obviously it is varied to measure the required physical quantities। कौन सी है? जिसमें डिस्प्लेसमेंट आता है, रोटरी और लीनियर, दोनों टाइप के डिस्प्लेसमेंट, रोटरी लीनियर, ऐसे दोनों टाइप के डिस्प्लेसमेंट आते हैं। फोर्स आता है, प्रेशर, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ये सब पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स जो है वी कैन मेजर बाय यूजिंग such type of transducer, where it will, this particular moments will be converted, or these parameters will be converted into equivalent, we can say inductances। जो inductances दो टाइप के हैं, self and mutual। आगे बढ़ेंगे। These physical quantities are noted as measurements, उनको measurements बोलते हैं, जिनको measure करना होता है उसको measurement बोलते हैं। Linear variable differential transducer, LVDT is an example of an inductive transducer। बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल एलवीडीटी है। दो टाइप उसके आते हैं, एलवीडीटी, आरवीडीटी, मेन टाइप, और जिसमें एलवीडीटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजिंग एलवीडीटी डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द वोल्टेज, वोल्टेज के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को, एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वोल्टेज, जिसके फॉर्म में आपका वहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेजर करते हैं इन द वाइंडिंग बाय मूविंग द कोर इन द वन डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या है, एक शॉर्ट में आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल फैराडे ने बताया था। उसने कहा था भाई अगर एक कॉइल, अगर आप उस कॉइल को सप्लाई देते हो तो उस कॉइल में खुद का ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वोल्टेज दोगे तो करंट आएगा, करंट आएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऑब्वियसली खुद में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको बोलते हैं सेल्फ ईएमएफ, यानी सेल्फ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि सेल्फ इंडक्टेंस के वजह से प्रोड्यूस होता है। और वही सेल्फ इंडक्टेंस यहां पे हम डिस्कस कर रहे थे। और दूसरा होता है हमारा, उसने ऐसे कहा कि अगर दो कॉइल है और दो कॉइल एक दूसरे से अगर आप पास लेके जा रहे हो, एक कॉइल दूसरे के पास लेके जा रहे हो या फिर अवे लेके जा रहे हो, दैट मींस यू आर मूविंग आइदर ऑफ इट, आइदर ऑफ द टू कॉइल्स। अगर एक कॉइल को मूव कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां पे है ना बच्चों, मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कट होता है, और ड्यू टू दैट देयर इज आल्सो इंडक्शन ऑफ सम ईएमएफ इन अनदर कॉइल। जिसको सप्लाई दिया है उसमें तो ऑलरेडी खुद का है, और जिसको सप्लाई एक को सप्लाई आपको नहीं देना है, जिसको मूव करना है ना उसको सप्लाई नहीं देना है, तो ऑब्वियसली देयर विल बी इंडक्शन इन अनदर कॉइल, दैट इज ईएमएफ गेट्स इंड्यूस्ड इन अनदर कॉइल ड्यू टू सम अनदर इंडक्टेंस, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस।
तो भाई यही प्रिंसिपल बताया था फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और वही यहाँ पे भी अप्लाई होता है जैसे कि वैसे। आइए देखते हैं थोड़ा इन डिटेल हमारा नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलवीडीटी एंड आरवीडीटी के बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देयर आर टू टाइप्स, मैंने कहा एलवीडीटी, तो सबसे पहला एलवीडीटी की बात करेंगे हम। एलवीडीटी एंड आरवीडीटी आर टू टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर्स, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिनको एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत है, यानी these are nothing but the transducers which require supply from external side, that is passive transducers that convert displacement into an electrical signal. Both LVDT and RVDT are types of inductive transducers and their construction is just like a transformer. किसके जैसा है? ट्रांसफॉर्मर जैसा ही कंस्ट्रक्शन आपको सामने दिखेगा, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग। आइए देखते हैं थोड़ा सा इन डिटेल। LVDT स्टैंड्स फॉर लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रांसफॉर्मर ही है बट काम ट्रांसडक्शन का कर रहा है, सो देयरफॉर ट्रांसफॉर्मर लास्ट वर्ड यूज किया हुआ है। इट इज अ पैसिव इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर मेजरमेंट पर्पसेस। एक क्या है ये? पैसिव ट्रांसफॉर्मर है, पैसिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है that converts linear displacement into electrical signal. अब typical LVDT consists of primary winding, जिसमें एक primary winding आपको दिखेगा ऊपर के साइड में, and then you have a two secondary windings S1 and S2 आप देख सकते हो यहाँ पे। then rectangular shaped core, core जो है ना rectangular shape का दिखेगा। सब समझाता हूँ क्या है core, core क्या है एग्जैक्टली वो भी समझाता हूँ। यहाँ पे सबको प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ये चीजें तो समझ में आ गई होगी, राइट? ओके, सो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो तो प्राइमरी वाइंडिंग है, उसके बाद टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स है, रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर आपको यहाँ पे दिखेगा बीच में जो है, विच कैन मूव लीनियरली विद इन द फॉर्मर। ये जो कोर है ना बच्चों, ये कोर जो है ना इसी को अटैच रहता है। आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन आप मेजर करना चाहते हो, उसका डिस्प्लेसमेंट आप मेजर करना चाहते हो, वो एप्लीकेशन है ना बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कनेक्टेड होता है। तो ऑब्वियसली वो अगर मूव हो गया तो कोर भी क्या होगा? मूव हो जाएगा, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट देयर विल बी वेरिएशन इन द सेकेंडरी वोल्टेज, एंड दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज, और उसी के बेसिस पर काम करता है हमारा ये ट्रांसड्यूसर। आइए थोड़ा सा इन डिटेल देखते हैं इस चीज को। which can move linearly within the former, linearly वो मूव करता है कोर आपका। therefore LVDT is a transducer but its basic construction is just like a transformer, so its name। an alternating current supply is provided to the primary winding, यहां से आपको AC सप्लाई दिया जाता है, AC supply, alternating current supply is given from the primary side, and then you observe that we can say the primary winding of LVDT, while the two secondary windings are kept at an equal distance. Two windings are kept at an equal distance on both sides of the primary winding, यानी प्राइमरी के दोनों साइड में इनको रखा जाता है। ओके, दिखाते वक्त आपको यहाँ पे दिखेगा S1 S2 सामने लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग होता है। ये तो आपका स्कीमेटिक डायग्राम है। अभी क्या बता रहा है कि आपका जो भी यहाँ पे आप प्राइमरी वाइंडिंग देख रहे हो, टू सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर केप्ट एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पे, तो उसके एक साइड में, दूसरे साइड में सेम डिस्टेंस पर हम क्या रखेंगे? दो यहाँ पे कॉइल्स रखेंगे S1 S2 को। Then when the core of the LVDT is moved in different directions linearly, different directions यानी forward backward, forward backward, अगर ऐसा मूव करोगे different directions linearly, it produces a differential voltage. When the core of the LVDT is moved in different directions linearly, it produces a differential voltage at the output terminals. ये differential voltage क्या होता है भाई, सब देखने वाले हैं, डोंट वरी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम पहुंच ही रहे हैं वहां तक। यहां तक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई कुछ तो मूव हो रहा है, और उसको क्या बोल रहे हैं हम? रेक्टेंगुलर कोर बोल रहे हैं, और उसके मूवमेंट के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंशियल क्या हो रहा है? वोल्टेज जनरेट हो रहा है, उसकी बात हम करेंगे। Basically, the input AC supply to the primary winding of the LVDT produces an alternating magnetic field. That is the reason produces an alternating magnetic field. अगर आपका सप्लाई ही AC है तो मैग्नेटिक फील्ड
ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगा ही, एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. This changing magnetic field induces a voltage in the two secondary windings of the LVDT. दोनों में पहुंचेगा ना, बराबर कि नहीं. हमें पता है ट्रांसफॉर्मर है, अगर प्राइमरी को अगर आप सप्लाई देते हो तो सेकेंडरी में आ ही जाता है ना, बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. वही चीज यहाँ पे भी होगी. यहाँ पे सप्लाई दे रहे हो एसी, तो ऑब्वियसली वो जो है ना, ड्यू टू दिस कोर मूवमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड, there will be an interaction of the magnetic fluxes and therefore mutual inductance से ये जो कॉइल है S1 S2, इसमें दोनों में आपका वोल्टेज इंड्यूस होगा, दोनों में होगा. Obviously the movement of the LVDT core causes a variation in the generated voltage in the secondary winding. ये जो मूवमेंट आप कर रहे हो ना, कोर का जो मूवमेंट कर रहे हो, उसके वजह से वेरिएशन मिलेगा. यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, वहां पे अलग. आ रहा है समझ में? आगे बढ़ेंगे. ये ई नॉट वगैरह क्या है सब आपको समझाता हूं. प्राइमरी वाइंडिंग अभी थोड़ा सा हम इन डिटेल यहाँ पे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. Thus, based on the core movement, there can be 3 different cases of LVDT operation. यानी यहाँ पे हम आ रहे हैं बच्चों ऑपरेशन के पास. सबसे पहला क्या होगा? When the core is present at in the normal position. सबसे पहला है बच्चों नॉर्मल पोजीशन में आपका जब कोर होता है, न आगे न पीछे. आ रहा है समझ में? नॉर्मल. Then the voltage induced in the two secondary windings will be equal. Voltage induced in the two secondary windings, दोनों में जो वोल्टेज यहाँ पे इंड्यूस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा. Hence the resultant differential voltage, जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल वोल्टेज होता है दैट इज ई नॉट होता है. और यही ई नॉट यहाँ पे लिखा हुआ था, ई नॉट. ये ई नॉट जो है ना बच्चों, ये ई नॉट इज इक्वल टू ES1 माइनस ES2. यानी आपका जो प्राइमरी सेकेंडरी का जो पहला वाइंडिंग है, इसमें ES1, इसमें ES2, एंड ES1 ES2 अगर दोनों भी एग्जैक्टली इक्वल है तो जीरो नहीं होगा तो क्या होगा? यानी differential voltage at the output will be zero. This is the first case. Now when the core of LVDT is shifted towards left of the normal position, आपका जो कोर है बच्चों, उसको अगर हम नॉर्मल पोजीशन के अगर हम उसको शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ द नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल पोजीशन आपका बीच में होता है, बराबर है, उसके लेफ्ट में अगर उसको हम मूव करेंगे तो क्या होगा? Then in this case the magnetic flux linking to the secondary winding, यानी कौन सा? secondary winding का S1. In this case the magnetic flux linking with the secondary winding of S1, secondary winding का S1, उसको जो लिंक हो रहा है is greater than that of the S2. क्योंकि भाई जब आप लेफ्ट को मूव कर रहे हो, that means इस साइड में जब आप मूव कर रहे हो तो यू आर मोर टुवर्ड्स S1. लिंक ज्यादा किससे होगा? S1, क्योंकि कोर किसके साइड में है? S1 के साइड में है, क्योंकि आप लेफ्ट को मूव कर रहे हो. तो कौन ज्यादा होगा? S1 के अक्रॉस वाला EMF, यानी ES1 इज ग्रेटर देन ES2, एंड देयरफॉर यहां पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं. Magnetic flux linking to the secondary winding SS1 is greater than S2, and therefore we can say बच्चों consequently the voltage produced in S1 is more than that in the S2. Therefore the differential voltage at the output is given by E0 is equal to ES1 minus ES2. जहां पे दोनों इक्वल थे वहां पे कुछ लफड़ा ही नहीं था, कुछ झंझट ही नहीं था, क्योंकि दोनों ES1 माइनस ES2 लिखो या फिर ES2 को ES1 से माइनस करो, कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल थे. आने वाला कितना है? जीरो ही. बट यहाँ पे ग्रेटर कौन है? ES1, तो इसलिए ES1 को पहले लिखा है, ES1 से ES2 को सब्ट्रैक्ट किया है, एंड दैट इज योर आंसर, दैट इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ योर इंडक्टिव LVDT ट्रांसड्यूसर. ये है हमारा केस नंबर 2 बच्चों, और उसके बाद हम जाएंगे केस नंबर 3 में, जिसमें ऑब्वियसली द कोर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन. यानी अभी हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो राइट की तरफ जाएंगे तो वी विल बी मोर टुवर्ड्स S2, and therefore there will be more amount of EMF induced in the S2 winding of your secondary winding.
and therefore ES2 will be greater than ES1. ES2 जो है बच्चों that will be greater than S1. Therefore the differential voltage at the output is given by E naught is equal to ES2 minus ES1. That's it. And that is the difference. That is the thing which is happening. तीन positions पे आपको दिया हुआ है ऑपरेशन कैसे होगा. Hence, from this operating cases of LVDT, it is clear that the change in the differential voltage at the output of an LVDT proportional to the displacement of the core. यानी डिस्प्लेसमेंट के वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट आपका हो रहा है उसके ही प्रोपोर्शनल डिफरेंशियल वोल्टेज आपको मिल रहा है. And this is the basic principle, basic idea behind the working of your LVDT. आ गया समझ में LVDT. अभी आगे बढ़ेंगे बच्चों टू अंडरस्टैंड द RVDT. कुछ इसमें अलग चीजें हैं वही समझनी है, बाकी सब LVDT जैसा ही काम कर रहा है, एग्जैक्टली सेम. क्या है RVDT? RVDT स्टैंड्स फॉर रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर. रोटरी है यानी रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका कन्वर्जन अभी होने वाला है डिफरेंशियल वोल्टेज के फॉर्म में. लीनियर में LVDT में लीनियर था, यहाँ पे बस रोटरी है. The RVDT is also an inductive type passive transducer which converts the angular displacement. This is important. Angular displacement which converts angular displacement बच्चों, which converts angular displacement into an electrical signal. Basically, the construction and working of RVDT is somewhat similar to LVDT. Somewhat similar to LVDT. However, an RVDT consists of a cam-shaped core. यानी जो कोर है, हमने क्या देखा LVDT में, कोर को हम कुछ एप्लीकेशन कनेक्ट करने वाले हैं जो उसको लीनियर मूव करने वाला है. कोर को लीनियर, बट यहाँ पे तो रोटरी है तो उसको शाफ्ट कनेक्ट करना पड़ेगा. जो भी एप्लीकेशन है वो तो रोटेशनल वाला है. एंड देयरफॉर we can say cam-shaped core that can be rotated freely between the windings of the RVDT. ये दिख रहा है यहाँ पे शाफ्ट लिखा है, घूमेगा वो, एंड उसके घूमने के वजह से बच्चों यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? डिफरेंशियल वोल्टेज प्रोड्यूस होगा यहाँ पे. When the core is, अभी the operation of an RVDT, ऑपरेशन को समझते हैं in detail of an RVDT can be understood by considering the following three cases. Case number 1, that is when the core is placed at the null position, यानी normal position. अभी यहाँ पे null position बोला गया है, null का मतलब जीरो यानी नॉर्मल पोजीशन. नल पोजीशन पे जब आपका कोर रखा गया है तो डिफरेंशियल वोल्टेज एट द आउटपुट विल बी जीरो. डिफरेंशियल वोल्टेज कितना होगा? जीरो. जैसे LVDT का पहला केस था वैसे ही ये भी है. आ रहा है समझ में? Then it is because the voltage induced in the two secondary windings will be equal. Second number case when the core of the RVDT is rotated in the clockwise direction. भाई LVDT में दो ऑप्शन थे, एक तो लेफ्ट को मूव करो, दूसरा राइट. यानी एप्लीकेशन उसको एक तो लेफ्ट में घुमा देगा, पीछे खींच लेगा, नहीं तो आगे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड. और RVDT में क्या है? रोटेशन है. तो रोटेशन में दो ऑप्शन होता है, क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज. एंड देयरफॉर अगर उसको आप क्लॉकवाइज मूव करोगे तो क्या होगा? सो ऑब्वियसली क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब होगा, इन दिस केस द फ्लक्स लिंक टू द सेकेंडरी वाइंडिंग S1 is greater than that of the S2. यानी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है कि आपका जो सेकेंडरी का S1 है उसमें ज्यादा EMF इंड्यूस होता है. दैट इज वी कैन से सेकेंडरी वाइंडिंग S1 is greater than S2. Hence the differential voltage at the output is E naught is equal to ES1 minus ES2. क्योंकि ग्रेटर कौन है? ES1 ग्रेटर है ES2 से. ES1 ग्रेटर है ES2 से. केस नंबर 3 यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या होगा? अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड देयरफॉर फ्लक्स लिंक्ड टू द S2 is greater than that of the S1 and therefore the differential voltage at the output is given by E naught is equal to ES2 minus ES1. And that is the kind of a thing which is similar in the case of LVDT and RVDT both. तो ये है बच्चों इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसका ऑपरेशन हम बोल सकते हैं. इट इज क्लियर दैट डिफरेंशियल वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ एन RVDT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कोर. एंड ये हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट द टू LVDT and RVDT. And a very important question regarding this two
is asked in the exam and that is आपको पूछते हैं कंपैरिजन। तो ये कंपेयर करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स यहाँ पे बनने वाले हैं। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको, बेस्ड ऑन क्या क्या है, देखो बेसिस ऑफ डिफरेंस एल्बिलिटी आर्बिलिटी, फुल फॉर्म क्या है उसके बेसिस पर कंपैरिजन। देखो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर और यहाँ पे रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे सेकंड है डेफिनेशन, एल्बिलिटी इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर व्हिच कन्वर्ट्स द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देखो कितने सिंपल वर्ड्स में आपको डिफरेंस लिखना है। लीनियर को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ये रोटरी को यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है। थर्ड थिंग, शेप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर कोर। आप देख सकते हो एल्बिलिटी हैज अ रेक्टेंगुलर शेप्ड कोर, रेक्टेंगुलर शेप का कोर दिखता है एल्बिलिटी में, और इसमें आपको कैम शेप्ड कोर मिलता है क्योंकि आपको उसको रोटेट करवाना है इसलिए। मोमेंट ऑफ कोर इन एल्बिलिटी, द मोमेंट ऑफ कोर इज लीनियर, लीनियर एक तो लेफ्ट नहीं तो राइट। इसमें क्या है, सर्कुलर मोमेंट है, रोटेशन है, दैट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मेजरमेंट फैक्टर क्या है, एल्बिलिटी इज यूज्ड टू मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज यूज्ड टू मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेजरमेंट रेंज क्या है, एल्बिलिटी कैन मेजर द लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस 100 माइक्रोमीटर, प्लस माइनस 100 माइक्रोमीटर, इतना छोटा सा, टू 25 प्लस माइनस 25 सेंटीमीटर तक ये एल्बिलिटी उसको मेजर कर सकता है। आर्बिलिटी का अगर देखें तो ऑब्वियसली आर्बिलिटी कैन मेजर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द रेंज ऑफ प्लस 40 डिग्री टू माइनस 40 डिग्री। प्लस 40 यानी जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं उसको पॉजिटिव लिया जाता है एंगल को, और जब हम उसको क्लॉकवाइज करते हैं तो माइनस उसको नेगेटिव लिया जाता है। सो दैट इज प्लस 40 टू माइनस 40 इज पॉसिबल। Input voltage, the RMS value of the input voltage at a typical एल्बिलिटी is ranging from 1 to 24 वोल्ट, 1 to 24 वोल्ट तक हम बच्चों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ योर टिपिकल एल्बिलिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पे RMS वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज ऑफ एन आर्बिलिटी इज अप टू जस्ट 3 वोल्ट, यानी इनपुट सप्लाई हम कितना दे रहे हैं उसके बेसिस पर कंपैरिजन हम कर चुके हैं। कम टू द फ्रीक्वेंसी रेंज, frequency range of this operating frequency range of LVDT is 50 hertz to 20 kilohertz, and therefore here it is 400 hertz to 20 kilohertz in the case of RVDT. Sensitivity, the sensitivity of an LVDT is comparatively high. LVDT है भाई, linear है इसलिए sensitivity भी high है। It is approximately equal to 2.4 millivolt per volt per unit of the moment. And here the sensitivity of an RVDT is less and its range is from 2 millivolt to 3 millivolt per volt per degree of rotation. आपको इसमें एटलीस्ट यही लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्बिलिटी का जो भी सेंसिटिविटी है वो हाई है और यहाँ पे लो है, बस द रिक्वायर्ड वैल्यू इज नॉट नेसेसरी। And the applications एल्बिलिटी is used in different measuring systems such as weight measurement में इसको यूज करते हैं बच्चों, वेट मेजरमेंट में इसको यूज करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट में यूज करते हैं, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड टू इंस्पेक्ट द प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करने में भी ये यूज होता है। RVDT is used in several controlling systems such as radar and antenna systems, fire controlling systems and in many other precision controlling applications. And therefore this is the basic comparison के हम अप्रोक्सीमेटली हम देख सकते हैं अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 एक 10 पॉइंट्स हम देख चुके हैं और इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्बिलिटी एंड आर्बिलिटी एंड ऑब्वियसली इट इज very important to study these two things which are nothing but the types of inductive transducers. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.